लोकसभा चुनाव के आहट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी जीती हुई 17 सीटों की रणनीति को फाइनल टच दे चुकी है। मिल रही जानकारी के अनुसार एक दो सीटों की बात छोड़ दें तो अधिकांश सीटों पर वही उम्मीदवार इस बार उतारे जाएंगे जो पिछले लोकसभा चुनाव अर्थात 2019 में पार्टी के उम्मीदवार थे और चुनाव जीतने में सफल रहे थे। पिछली बार बिहार में लोजपा, जदयू और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें 17 सीटों पर भाजपा, 17 सीटों पर जदयू और बाकी बची 6 सीटों पर लोजपा ने चुनाव लड़ा था। अगर जीत की परसेंटेज की बात करें तो 17 में 17 सीटें भाजपा जीत गई थी, जबकि 16 सीटें जीतने में जदयू कामयाब हुई थी। एक सीट किशनगंज जदयू हार गई थी। बाकी बची 6 सीटें जिस पर लोजपा लड़ रही थी वो तमाम सीटें लोजपा जीतने में सफल रही। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टॉक को और मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाजपा की उन 17 सीटों का हाल जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीता था। इन सीटों पर चर्चा करें उसके पहले आपको बता दें कि ये जो सीटें हैं ये सीटें काफी अहमियत भरी हैं और इन्हीं सीटों की रणनीति के आधार पर भाजपा आगे की तैयारी में है। इस बार भाजपा के साथ नए दल हैं और जदयू जैसे बड़े दल किनारा कर चुके हैं। ऐसे में चर्चा है कि भाजपा 32 से 34 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और बाकी बची 6 से 8 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ेगी। अब आपको बता दें कि वो 17 सीटें जिन पर भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव जीती थी वो सीटें हैं पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, अररिया, बक्सर, मधुबनी, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, सारण, शिवहर, उजियारपुर, औरंगाबाद, बक्सर और दरभंगा। इनमें कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार बदले जाने की चर्चा है। हालांकि जो भाजपा का कोर ग्रुप है वहां से मिल रही जानकारी के अनुसार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने इस बार एक दो सीटों को छोड़कर अधिकांश सीटों पर उन्हीं उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है। उन सीटों पर जो भाजपा की विनिंग सीट है जहां से भाजपा के सांसद हैं। जिन सीटों पर चर्चा है उसमें शिवहर एक प्रमुख सीट है जहां से रमा देवी सांसद हैं। अब शिवहर से ही आनंद मोहन के परिवार से महागठबंधन से उम्मीदवार होगा, इस बात को फाइनल मुहर लग चुकी है। ऐसे में रमा देवी की काट के तौर पर भाजपा नए उम्मीदवारों की तलाश में लगी है। ऐसे में कई सारे ऐसे बड़े नाम भाजपा के अंदर हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर रमा देवी का टिकट नहीं भी कट सकता है। इसके पीछे भी तर्क है कि जो वैश्य समुदाय है उसको भाजपा नाराज नहीं करना चाहती है। पटना साहिब से वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद की जगह आरके सिन्हा के पुत्र ऋतुराज सिन्हा की चर्चा है, पर ऋतुराज सिन्हा और रविशंकर प्रसाद में रविशंकर प्रसाद कायस्थों में ज्यादा लोकप्रिय है। ऐसे में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कोई बड़ा रिस्क उठाने की चक्कर में नहीं है। बक्सर से भी इस बार बड़े बदलाव की आहट थी, लेकिन कहीं ना कहीं बक्सर के समीकरण और महागठबंधन के एकजुटता को देखते हुए इस बार भी अश्विनी चौबे ही बक्सर से उम्मीदवार भाजपा के होंगे, इस बात पर भी मोहर लग चुकी है। हालांकि बक्सर में स्थानीय उम्मीदवार दिए जाने की डिमांड उठ रही थी। महाराजगंज और सारण पर भी उम्मीदवार बदले जाने की चर्चा थी। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं, पर मिल रही जानकारी के अनुसार अगर सब कुछ सामान्य रहा तो सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी और महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ही चुनाव लड़ेंगे। मोतिहारी से राधा मोहन सिंह को लेकर भी संशय की स्थिति थी और उम्र का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन अब जो खबर है उसके अनुसार मोतिहारी से राधा मोहन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह हो या फिर मधुबनी के सांसद अशोक यादव या फिर आरा के आरके सिंह, तमाम लोगों को पार्टी आला कमान के तरफ से यह निर्देश दिया जा चुका है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में रहिए और वहां से चुनावी तैयारी कीजिए। हालांकि अपने लगभग 17 में से
6 लोकसभा सीटों पर दूसरी टीम को भी भाजपा ने उतारा है। अब यह टीम क्यों उतारी गई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर 17 सीटों को इस बार किसी भी कीमत पर गंवाने नहीं देना चाहती है भाजपा, और इसी शर्त पर भाजपा ने चुनावी तैयारी भी कर रखी है। पूरे घटनाक्रम पर रहेगी नजर, देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।